आपने बहुत सी कथाओं, फिल्मों में योगियों को वस्तु की सृष्टि करते देखा होगा। क्या ये वाकई संभव है? और संभव है तो कैसे? आज हम इसी पर बात करेंगे। योगी अथवा साधकों द्वारा किसी भी वस्तु की सृष्टि तीन प्रकार से हुआ करती है। पहला है योग बल, दूसरा विज्ञान बल और तीसरा प्रेत बल। प्रेत बल से इस प्रकार का कार्य करना निम्न कोटि की सिद्धि है। वह न तो यथार्थ होता है और न ही स्थायी। दूसरा विज्ञान बल, आंतरिक मन शक्ति की सहायता से यह कार्य करना संभव है, जिसे विज्ञान बल भी कहा जाता है। आंतरिक मनोबल ही एकमात्र विज्ञान बल है। और पहला योग बल, जिस प्रकार मन में आकर्षण विकर्षण है उसी प्रकार प्राण में भी आकर्षण विकर्षण है। यह वेद विज्ञान का विषय है। वेद में प्राण के आकर्षण विकर्षण को यतिच प्रेतिच कहते हैं। श्वास प्रश्वान उसके स्थूल अथवा भौतिक रूप है। प्राण बल ही एकमात्र योग बल है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की सहायता से समान रूप से सृष्टि अथवा निर्माण संभव है? तो हाँ, जहाँ आकर्षण और विकर्षण तत्व की मात्रा समान एवं अधिक होगी वहाँ उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी योग बल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मौलिक सृष्टि होती है। मौलिक सृष्टि से तात्पर्य शरीर में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ शून्य के सिवा और कुछ नहीं है। योगियों का कहना है कि जहाँ शून्य अथवा अभाव है वहाँ शक्ति का केंद्र समझना चाहिए। शरीर में 10-12 शक्ति केंद्र हैं, जिसमें से कुछ मन शक्ति केंद्र हैं तो कुछ प्राण शक्ति के। विद्युत की तरह उस शक्ति का भी धनात्मक और ऋणात्मक धाराएं हैं। पहली धारा में आकर्षण क्रिया और दूसरी धारा में विकर्षण क्रिया काम करती है। मन और प्राण के दो रूप हैं, पहला है बाह्य रूप और दूसरा है आंतरिक रूप। इस सिद्धांत का संबंध दोनों के आंतरिक रूप से है। आंतरिक मन और प्राण को ही सूक्ष्म मन और सूक्ष्म प्राण कहते हैं। बाह्य मन और प्राण के संयम से सूक्ष्म मन और सूक्ष्म प्राण पर अधिकार किया जाता है। प्राण पर अधिकार योग का और मन पर अधिकार तंत्र का विषय है। सूक्ष्म प्राण पर अधिकार हो जाने पर उसकी आकर्षण और विकर्षण शक्ति की सहायता से किसी भी वस्तु की मौलिक सृष्टि की जा सकती है। मगर किसी भी वस्तु की सृष्टि में दो तत्व काम करते हैं, चेतन तत्व और जड़ तत्व, जिसे वैदिक विज्ञान में देव तत्व अथवा शक्ति तत्व अथवा भूत तत्व कहते हैं। वायुमंडल में सभी प्रकार के भूत तत्व के अणु परमाणु विद्यमान हैं। योगी लोग सूक्ष्म प्राण की आकर्षण एवं विकर्षण शक्ति के माध्यम से उन अणु परमाणु को केंद्रित कर इच्छानुसार किसी भी वस्तु की सृष्टि कर देते हैं। सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं में पृथ्वी तत्व मुख्य होता है, शेष तत्व गौण होते हैं। इसलिए यौगिक सृष्टि में पृथ्वी तत्व के अणु परमाणु को मुख्य अथवा मूल आधार बनाया जाता है। यौगिक की इच्छा अनुसार भी वही केंद्रित होती है। शेष तत्व चेतना की सहायता से वस्तु अथवा पदार्थ के निर्माण में सहयोग देते हैं। प्राकृतिक सृष्टि और यौगिक सृष्टि में मूल में कोई अंतर नहीं, और अंतर है भी। प्राकृतिक सृष्टि स्वयंभू सृष्टि है, उसके आधार पर किसी की इच्छा नहीं है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त वस्तु धीरे धीरे नाश की ओर उन्मुख हो जाती है। प्रकृति में जहाँ निर्माण है वहाँ नाश भी है, मगर योगी सृष्टि में यह बात नहीं है। वह स्वयंभू सृष्टि नहीं है, इसके पीछे योगी की इच्छा काम करती है। इच्छा के आधार पर भूत तत्व और चेतन तत्व मिलकर वस्तु अथवा पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसलिए जिस वस्तु अथवा पदार्थ की यौगिक सृष्टि होती है उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। उसके रूप और गुण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा विकृति पैदा नहीं होती। मनोबल से कैसे सृष्टि संभव है? प्राण सबसे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम है, मगर मन प्राणों से भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। इसलिए मन की गति और शक्ति प्राण शक्ति से अत्यधिक है, और यही कारण है कि योग से तंत्र को ऊंचा माना गया है। स्वप्न और कल्पना बहिर्मन का विषय है। बहिर्मन सपने देखता है और कल्पना करता है, यही दो विषय बहिर्मन के हैं। मगर जब यही सपना और कल्पना अंतर्मन में प्रवेश करते हैं और अंतर्मन का विषय बनते हैं तो उनके रूप और गुण बदल जाते हैं। सपना अतीन्द्रिय दर्शन एवं ज्ञान व कल्पना संकल्प का रूप धारण कर लेती है, एक हो जाते हैं, अर्थात अतीन्द्रिय दर्शन एवं ज्ञान, और दूसरा हो जाता है संकल्प। मतलब यह है कि सपना और कल्पना का चरम विकसित रूप अतीन्द्रिय दर्शन और संकल्प है। इन दोनों का चरम विकास का केवल एक ही उपाय है, वह है एकमात्र ध्यान। और वह ध्यान जिसमें चित्र एकाग्र और विचार शून्य हो, कहीं कोई विकार न हो। विचार शून्य और विकार रहित ध्यान ही हमें बहिर्मन से आंतर्मन में ले जा सकता है।
हम इसमें जितना सफल होंगे उतना ही मन के आंतरिक रूप को पकड़ सकेंगे। एक बात और, मन के दोनों रूप जहाँ जिस सीमा पर मिलते हैं वही समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब यह है कि मन के आंतरिक रूप के द्वारा समाधि की स्थिति में पहुँचते हैं। विचार शून्य अवस्था का दूसरा नाम है समाधि। जैसा मैंने बताया कि आंतरिक मन के दो विषय हैं, पहला है संकल्प और दूसरा है अतीन्द्रिय दर्शन एवं ज्ञान। अंतर जगत की ये दो महान शक्तियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि इन दोनों महान शक्तियों की उपलब्धता हो जाए तो निस्संदेह मनुष्य एक विशेष सीमा तक अपने आप में मानवेतर कार्य करने की क्षमता उपलब्ध कर सकता है। संकल्प में बड़ी प्रबल और असीम शक्ति है। संकल्प शक्ति के द्वारा वह इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की रचना एवं सृष्टि कर सकता है। इसके अलावा वह जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी प्रकार अतीन्द्रिय दर्शन और ज्ञान के द्वारा वह एक स्थान पर बैठे बैठे ही सैकड़ों हजारों मील दूर घटने वाली घटनाओं और संबंधित दृश्यों को केवल अपनी आंखें बंद करके देख, सुन और समझ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब और डू सपोर्ट।